ਅੰਦਲੇ ਅੰਦਰ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चालै गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावै अपन पाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे अपन पाली हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चलै मिलथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चलै मिलथा धन धन रहमतां बख्शिशां दे सागर किरपा दे खजाने नाम दे दाते समर्थ गुरुदेव हाजरा हजूर सतगुरु गुरगद्दी ते विराजमान दसां पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरना कमलों में जुड़ी बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारिਆਂ ने ही भाई साहब भाई परविंदर सिंह जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। सो आओ जितना कुछ समा प्राप्त होया है उस समय विच गुरमत विचारां नाल अपनी सांझ बनाउण तो पहला आप सारे ही कृपालता करो, ध्यान सतगुरु महाराज जी के चरणों नाल जोड़ के इकाग्रता दे नाल सतगुरु महाराज जी दे गुरमत दियां विचारां सरवण करन दी कृपालता करो। दासरे नूं बख्शो असीस, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस जगत दे मनुख ने जीवन दे विच बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वख वख खित्तियां दे विच कोई मनुख धरती बारे जानकारी रख रहा है, किसी को समुद्रां का ज्ञान है,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਰਾਮ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਭਲਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਰਤਨ ਨਾ ਲਾਖਾ, ਤੇ ਉਜੜ ਭਰਮ ਮੂਏ ਗਾਵਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਭਿਆੰਗ ਬਿਖ ਚਾਖਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹਨ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਾਕਤ ਫਿਰਤਾ, ਨੀਰ ਬਿਰੁਲੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰਤਾ। जिस पाहन को ठाकुर कहता, वो पाहन ले उसको डूबता। बंदे ने अपने अंदर दे वाहिगुरु जिहड़ा अंदर वसदा है उन्होंने नहीं पछाणिया, ओदा इहनूं ज्ञान नहीं, ते गले दे विच धागा लैके हार परो के ते विच कोई पत्थर दी मूर्ति परोरिया है। अज दा सिख भी कई वारी दूजियां दी देखा देखी गुरु नानक देव जी की फोटो ला के अपने गल विच पाई बैठा है। महाराज तां कहंदे हन, ऐ सिखा गुरु पासों ज्ञान प्राप्त कर ते अपने अंदर झात मार, गुरु साहब ते तेरे अंदर बैठे हैं, ते तू अंदर झात नहीं मारदा ते बाहर गले दे विच ही लटकाई फिरदा है मूर्तियां नूं। सतगुरु महाराज कहंदे हन, अज्ञानता दे हनेरे विच भटक रहा है। जदों कोई प्राणी गुरु पासों आके गुरु का ज्ञान प्राप्त करता है ते प्यारिओ, सतगुरु महाराज फिर सोझी बख्शते हैं। जिन्ना चिर तां सानू सोझी नहीं, सानू ज्ञान नहीं, ये धरती का जीव जिहड़ा है, मनुख है, ये किते तां दरख्तां की पूजा कर रहा है, किते सप्पां नूं पूज रहा है, दुनिया दियां कुदरत दियां चीज़ां नूं पूज रहा है। पर जदों गुरु पासों आके ज्ञान प्राप्त करता है, फिर अकाल तो बिना, परमेश्वर तो बिना कदी किसी की पूजा नहीं जे करता।
फिर सदा ही नाम जप के परमेश्वर की पूजा करता है। क्योंकि गुरु पासों जदों सोझी प्राप्त कर लईए, एक ज्ञान जिहड़ा है, गुरु अमरदास महाराज जी ने वचन किया है, भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद प्यासै कोए। किसी भी सियाणे व्यक्ति को पुछ के देख लवो, सब पासों तुहानूं यही पता लगेगा कि गुरु तो बिना मनुख नूं कितों भी सोझी नहीं प्राप्त होती। ज्ञान मिलता है पूरे गुरु पासों, ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, ऐ प्राणी गुरु पासों आके ज्ञान प्राप्त कर। ते जदों गुरु कोलों ज्ञान लईए, फिर गुरु महाराज की बख्शिश करते हैं। गुरु पिता जी का ज्ञान है ना, काहे भ्रम भ्रमै बेगाने, नाम बिना किछ काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने। सतगुरु पासों ज्ञान प्राप्त हुंदा है। ऐ सिखा कादे लई भटक रहा है जीवन दे विच, तेरी जिंदगी दे विच मैं ते मेरी मेरी, यह है अज्ञानता की निशानी। जिन्ना चिर मनुख अज्ञानता दे विच भटक रहा है, वो मैं करेगा, भाव हर थां ते हंकार जमाएगा कि मेरे तो बिना होर कोई कुछ करन वाला ही नहीं। वो यही कहेगा मैं सब तो वड्डा, मैं सब तो चंगा, ते दुनिया की हर चीज नूं मेरा मेरा कहेगा। ते सतगुरु महाराज कहते हैं, बंदिया यही तेरी भुल है, यही तेरे जीवन विच तेरी अज्ञानता है, जिहड़ी तू जिंदगी दे विच मैं ते मेरी मेरी कर रहा है। मेरी मेरी करन वालियां ने अपना जीवन व्यर्थ गवा लिया है। असीं बहुत बार पढ़ते हाँ, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बगयो। महाराज कहते हैं मेरी मेरी करन वालियां दा जीवन बर्बाद हो गया है, ते तू कादे लई मेरी मेरी कर रहा है? जिंदगी दे विच मैं क्यों कर रहा है? ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह एक ज्ञान बख्शते हैं। भगत कबीर जी आखते हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी, चिरगट फार चटारा लै गयो, तरी तागरी झूठी। जिवें कदी किसी कोई बिल्ला तोते नूं पिंजरे दे विचों पंजे दे नाल कढ लवे, उहदी जान लै जाए पिंजरे विचों कढ के, ते पिंजरे दे विच कहंदे हन ठूठी जिहड़ी है चूड़ी वाली, वो भांडा वो बर्तन उत्थे ही पिया रह जाता है, पिंजरा खाली रह जाता है। जदों बिल्ला झपट्टा मार के तोते नूं अपने मुंह विच निगल लैंदा है, बस इसी तरह कहते हैं मौत ने तैनूं भी अपने मुंह विच निगल लैना है। ते दुनिया का यह सारा साजो समान जिहड़ा तू इकट्ठा करी बैठा है, ये तोते दे उस पिंजरे ते समान की तरह तेरा इत्थे ही धरिया धराया रह जाना है। गुरु महाराज तां ज्ञान बख्शते हैं, बंदिया मेरी मेरी झूठी, जिंदगी दे विच कदी भी मेरी मेरी ना कर, मैं दा त्याग कर। क्योंकि जिथे मैं हुंदी है उथे तू नहीं जे बसदा। भाव जिस हिरदे विच जिस मन विच हंकार है, उथे निरंकार नहीं जे बसदा। और मैं नावै नाल विरोध है, दोए ना बसै एक ठाए। दोनों इक्को थां ते इक्को हिरदे विच कदी भी नहीं जे बसदे। कदी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का जदों जीवन देखते हाँ, ते सुल्तानपुर की नगरी जिथे महाराज ने मोदी खाने दे विच कोई गरीब कोई लोड़वंद राशन लैण लई आया कि बाबा मेरे कोल दौलत नहीं है, गरीबी घर विच बहुत है, बच्चे भुखे हैं, ते गुरु महाराज जी ने उठे तेरा तेरा करके राशन तोड़ दिता। बहुत बार पढ़ते हाँ सुनते हाँ कि बाबा जी ने तेरा तेरा तोलिया, ते जदों सतगुरु महाराज जी ने तेरा तेरा तोलिया, गरीबां ते लोड़वंदां दी बहुत मदद की, उदों गुरु महाराज जी की शिकायत हुई
नवाब दौलत खान ने जदों शिकायत सुनी ते हिसाब करन लई आदमी भेजे ते आके गुरु बाबा जी नूं देखिया कि सचमुच तेरा तेरा करके मुफ्त विच ही सब कुछ तोली जाते हैं, लोगों नूं वंडी जाते हैं। इत्थे एक ऐनकार आके आखदा है, बाबा तेरा तेरा करके तू सारा मोदी खाना उजाड़ देवेगा। ते अगों गुरु बाबा जी का जवाब की सी? कहन लगे, तेरा तेरा करके कदी भी कोई उजड़दा नहीं जी। उजड़दे ते वो लोग हैं जिहड़े मेरा मेरा करते हैं। असल में तेरा तेरा करने वाला नहीं जे उजड़दा, ओदा घर तां वसदा है, ते मेरा मेरा करने वाले अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं, अपनी जिंदगी नूं उजाड़ जाते हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सानू एक ज्ञान बख्शते हैं कि ऐ प्राणी तू निरंकार दा नाम जप, जिंदगी दे विच लोड़वंदां दी मदद कर। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कोलों जदों ज्ञान प्राप्त करिए ना, ते ज्ञानवान पुरुष वो भी धन इकट्ठा करता है। अज्ञानी मनुख भी धन दौलत इकट्ठी करता है, ते ज्ञानवान पुरुष भी धन इकट्ठा करता है। बस फर्क इन्ना है, असी अज्ञानी जीव धन दौलत रुपये डॉलर पाउंड इकट्ठे करते हैं, ते जिहड़े ज्ञानवान पुरुष हैं वो प्रभु के नाम का धन इकट्ठा करते हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी अंदर एक वचन है, ज्ञानियां का धन नाम है, सहज करै व्यापार, अन दिन लाहा हर नाम लैन, अखुट भरे भंडार। ज्ञानवान पुरुषों का धन जिहड़ा है वो है परमेश्वर का नाम। वो नाम दे धन नाल अपने खजाने भरी जाते हैं, ते अज्ञानी जीव जिहड़ा है वो दुनिया की धन दौलत नाल अपने खजाने भर रहा है। ज्ञानवान पुरुषों का रस किहड़ा है ते अज्ञानी का रस किहड़ा है? अज्ञानी का रस दुनिया दियां वासनावां, अज्ञानी जीव वासनावां दे रस विच खाण दे चस्कियां विच फसिया है, ते ज्ञानवान जिहड़ा पुरुष है महाराज कहते हैं उहदा रस है परमेश्वर का नाम रस। उहदा भोजन है गुरु दे वचन, गुरु दी बाणी, निरंकार दा ज्ञान। ज्ञानवान पुरुष जिहड़े होणगे वो कदी भी किसी नाल ईर्खा नहीं जे करनगे। ज्ञानवान पुरुष कदी किसी नाल नफरत नहीं करेगा। जे किसी नूं ज्ञान होएगा ते वो कदी किसी की निंदा करके अपने कीमती समय नूं व्यर्थ नहीं जे गवाएगा। ज्ञानवान पुरुष जिहड़ा है जिसने पूरे सतगुरु कोलों आके ज्ञान लिया है, वो जिंदगी विच मैं करके अपना समा नष्ट नहीं करता। वो जिंदगी विच की करता है? भगत कबीर जी ने वचन किया है, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ते ये श्लोक इकल्ला नहीं है, ये नाल भगत कबीर जी ने एक श्लोक होर भी किया है। ते अगले श्लोक विच ये वचन क्या है, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखा तब तू तू करदा भाव परमेश्वर का नाम जपदा जपदा कहन लगे वाहिगुरु का रूप बन गया। परमेश्वर की बंदगी करदा करदा जिवें गुरु रामदास पिता जी ने वचन किया है, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केड़ के लाली। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन इतिहास विच एक झलक है। जदों सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद राय जी के रूप विच पौंटा साहब की धरती ते विराजमान हैं, ते एक दिन सतगुरु महाराज जी ने अपने बहुत प्यार वाले गुरसिखां नूं कोल बुलाया ते बुला के जमुना नदी के कंढे ते एक अस्थान ते एक टिकाणे ते जाके
सतगुरु महाराज अपने गुरसिखां दे नाल जाके बैठ गए ते इत्थे बैठ के की कीता महाराज ने। हुण जमुना नदी के किनारे ते उचेचे तौर ते गुरसिखां नूं आप कोल बुला के जदों गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी बैठे हैं ते बैठ के उन्होंने गायन की है इत्थे अकाल दी उस्तत, परमेश्वर दी निरंकार दी सिफत सलाह ते सिफत सलाह दे बचन कहे हैं जलस तू ही थलस तू ही। इथों जदों आरंभ किया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे फिर तू ही दा अलाप करन लग पे। इतिहासकारां ने लिखिया कहन लगे जदों गुरु गोबिंद राय जी महाराज तू ही दा जाप कर रहे सन, जिन्ने भी गुरसिख नेड़े हजूरी विच बैठे सन सारियां दे मन एकाग्र हो गए, सारियां दी लिव परमेश्वर दे चरनां नाल जुड़ गई। ते जदों गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी तू ही दा अलाप कर रहे हैं सारियां नूं कोई रस आया, कोई आत्मक हुलारा ते आनंद आया। एनी को बख्शिश भाई वीर सिंह ने तां इत्थों तक लिखिया कहन लगे नेड़े नेड़े जिहड़े रुखां ते पंछी बैठे सन उन्हां पंछियां ने भी अपनी जुबान बंद कर ली सी। कोल बैठे हुए पंछी भी तू ही दे अलाप दे विचों कोई रस लैण लग पए। किहो जिहा वातावरण बनिया, उथों दियां उस समय दियां किरणां विच किन्ना को आनंद, उथों दी वाइब्रेशन विच कहंदे हम सारियां दे मन जुड़े ते बहुत समा गुरु महाराज जी वाहिगुरु दी उस्तत करदियां तू ही दा अलाप करते रहे। ते जदों बहुत समय बाद कई घंटियां बाद भाई वीर सिंह दे कथन मुताबक 6 घंटे तो वधेरे समा गुरु महाराज जी ने तू ही दा इत्थे अलाप कीता ते किसी भी गुरसिख ने आपस में कोई गल नहीं की। सारे एकाग्र हो के परमेश्वर दे नाम दे आत्मक हुलारे दा आनंद माणदे रहे। ते जदों गुरु महाराज जी ने अलाप बंद किया ते देखो इथों दी लंघण वाली जिहड़ी जमुना नदी है कहते हैं वो अगे भी रोला पाती है ते पिछे भी रोला पाती आती है, पर जिथे बैठ के गुरु कलगीधर पिता जी ने तू ही दा जाप किया अज भी जाके देख लीए उथों शांत होके लगती है। अगे भी रोला पाएगी पिछे भी रोला पाएगी, पर तू ही दे अलाप विचों पता नहीं जमुना नदी नूं किहड़ा रस आया है, वो भी उथों शांत होके गुजरती है। ते प्यारिओ असल विच रोले हमेशा उत्थे पैंदे हन जिथे मैं मेरी हुंदी है। ते जिस हिरदे विच जिस मन दे विच तू दा अलाप आ जाए, तू ही दा जाप आ जाए, जिथे तेरा आ जाए, उस मन दे अंदरों सारे रोल कचोले खत्म हो जाते।